नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल सकती है बल्कि आपकी जिंदगी को भी एक नया मकसद दे सकती है। ये किताब है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। ये कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है जो हमें गहरे जीवन सबक सिखाती है, वो भी इतने रोचक तरीके से कि आप इसे पढ़ते हुए या सुनते हुए खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और इस किताब की कहानी और इसके सबक को हमारी अपनी हिंदी भाषा में समझते हैं, ताकि आप इसे सुनते हुए प्रेरित हों और कुछ नया सीखें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। किताब की कहानी शुरू होती है जूलियन मेंटल नाम के एक सुपर सक्सेसफुल वकील से। जूलियन वो शख्स है जिसके पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, लग्जरी कार, बड़ा घर और एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसका सपना हर कोई देखता है। वो एक हाई प्रोफाइल वकील है जो बड़े बड़े केस लड़ता है और हमेशा जीतता है, लेकिन बाहर से चमकती ये जिंदगी अंदर से खोखली है। जूलियन की जिंदगी इतनी व्यस्त और तनाव भरी है कि उसे न तो अपनी सेहत की चिंता है, न अपने रिश्तों की और न ही अपनी आत्मा की शांति की। वो हर समय काम में डूबा रहता है और उसकी जिंदगी में कोई सुकून नहीं है। एक दिन कोर्ट रूम में एक बड़ा केस लड़ते वक्त जूलियन को अचानक दिल का दौरा पड़ता है। ये वो पल होता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। इस हादसे के बाद जूलियन को एहसास होता है कि वो जिस जिंदगी को जी रहा है वो असल में जिंदगी नहीं है। वो अपनी सारी दौलत, अपनी फरारी कार और अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ देता है। वो भारत के हिमालय की ओर निकल पड़ता है, जहां वो साधुओं और संतों के बीच समय बिताता है। वहां वो एक रहस्यमयी समूह से मिलता है जिसे सिवाना के सन्यासी कहा जाता है। ये लोग उसे जीवन का असली मकसद और खुशी का रास्ता सिखाते हैं। जूलियन की ये यात्रा न सिर्फ उसकी जिंदगी को बदल देती है, बल्कि वो एक नया इंसान बन जाता है, शांत, समझदार और प्रेरित। कहानी का दूसरा हिस्सा तब शुरू होता है जब जूलियन अपने पुराने दोस्त और सहकर्मी जॉन के पास वापस लौटता है। जॉन एक वकील है जो अभी भी उसी तरह की व्यस्त और तनाव भरी जिंदगी जी रहा है जैसी कभी जूलियन जीता था। जूलियन अब एक सन्यासी की तरह दिखता है, साधारण कपड़े, शांत चेहरा और एक ऐसी ऊर्जा जो जॉन को हैरान कर देती है। जूलियन जॉन को अपनी कहानी सुनाता है और उसे वो 7 जीवन सिद्धांत सिखाता है जो उसने सिवाना के सन्यासियों से सीखे। ये सिद्धांत इस किताब का दिल हैं और इन्हीं के जरिए रॉबिन शर्मा हमें जिंदगी जीने का एक नया नजरिया देते हैं। पहला सिद्धांत है अपने दिमाग का बगीचा संभालना। जूलियन जॉन को एक प्रतीकात्मक कहानी सुनाता है जिसमें दिमाग को एक बगीचे की तरह बताया जाता है। जैसे एक बगीचे में अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तो सुंदर फूल उगेंगे, वैसे ही अगर आप अपने दिमाग में सकारात्मक विचार रखेंगे तो आपकी जिंदगी भी सकारात्मक होगी। लेकिन अगर आप नकारात्मक विचारों को जगह देंगे तो आपका दिमाग खरपतवार से भर जाएगा। जूलियन कहता है कि हमें हर दिन अपने दिमाग को साफ करना चाहिए, ध्यान करके, अच्छी किताबें पढ़कर और उन चीजों से दूर रहकर जो हमें तनाव देती हैं। ये हमें सिखाता है कि हमारी सोच हमारी जिंदगी को आकार देती है। दूसरा सिद्धांत है अपने मकसद को ढूंढना। जूलियन बताता है कि सिवाना के सन्यासियों ने उसे सिखाया कि जिंदगी का असली सुकून तभी मिलता है जब आप ये जान लें कि आप जी क्यों रहे हैं। हर इंसान का एक मकसद होता है और उसे ढूंढने के लिए आपको अपने दिल की सुननी होगी।
जूलियन जॉन को सलाह देता है कि हर सुबह ये सवाल पूछें, आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जो मुझे मेरे मकसद के करीब ले जाए। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि जिंदगी में पैसा और शोहरत से ज्यादा जरूरी है वो काम करना जो आपको खुशी दे और दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाए। तीसरा सिद्धांत है अनुशासन का अभ्यास करना। जूलियन बताता है कि सिवाना के सन्यासी छोटी छोटी चीजों में अनुशासन का पालन करते थे, जैसे सुबह जल्दी उठना, सादा खाना खाना और हर दिन ध्यान करना। ये छोटी आदतें समय के साथ बड़े नतीजे देती हैं। जूलियन कहता है कि अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें तो आपकी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है। वो एक मंत्र देता है, छोटे छोटे कदम आपको बड़े मंजिल तक ले जाते हैं। ये हमें सिखाता है कि बिना अनुशासन के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। चौथा सिद्धांत है समय का सम्मान करना। जूलियन कहता है कि समय हमारी सबसे कीमती संपत्ति है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे बर्बाद करते हैं। वो सिवाना के सन्यासियों की एक कहावत सुनाता है, जो समय को संभाल लेता है वो जिंदगी को संभाल लेता है। वो जॉन को सलाह देता है कि वो अपनी जिंदगी से उन चीजों को हटाए जो जरूरी नहीं हैं, जैसे बेकार की गॉसिप, सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना या ऐसी चीजें जो सिर्फ समय चुराती हैं। इसके बजाय वो कहता है कि हर दिन को इस तरह जियो जैसे वो तुम्हारा आखिरी दिन हो। ये सिद्धांत हमें समय की कीमत समझाता है। अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। पांचवा सिद्धांत है निस्वार्थ सेवा करना। जूलियन बताता है कि सिवाना के सन्यासी हमेशा दूसरों की मदद करते थे, बिना किसी स्वार्थ के। वो कहता है कि असली खुशी तब मिलती है जब आप दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा काम करें, किसी को मुस्कान देना, किसी की छोटी सी मदद करना या किसी को प्रेरित करना भी बहुत मायने रखता है। जूलियन कहता है कि जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आपका दिल सुकून से भर जाता है। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि खुशी बांटने से बढ़ती है। छठा सिद्धांत है वर्तमान में जीना। जूलियन जॉन को सिखाता है कि हमारी ज्यादातर परेशानियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम या तो अतीत में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन असल जिंदगी तो अभी है, इस पल में। सिवाना के सन्यासी हर पल को पूरी तरह जीते थे और यही उनकी शांति का राज था। जूलियन कहता है कि हमें हर दिन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना चाहिए, जैसे सुबह की ताजी हवा, एक कप चाय का स्वाद या अपने परिवार के साथ बिताया वक्त। ये हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी अभी और यहीं है। सातवां और आखिरी सिद्धांत है बदलाव को अपनाना। जूलियन बताता है कि जिंदगी हमेशा बदलती रहती है और हमें इसके साथ बहना सीखना चाहिए। सिवाना के सन्यासी कहते थे कि डर और असुरक्षा हमें बदलाव से रोकते हैं, लेकिन अगर हम खुले दिल से नई चीजों को स्वीकार करें तो हमारी जिंदगी और खूबसूरत हो सकती है। जूलियन जॉन को सलाह देता है कि वो अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव शुरू करे और धीरे धीरे वो एक नई दिशा में बढ़ जाएगा। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि बदलाव जिंदगी का हिस्सा है और इसे अपनाने से हम और मजबूत बनते हैं। तो दोस्तों, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक रोड मैप है जो हमें दिखाता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। रॉबिन शर्मा ने जूलियन की कहानी के जरिए हमें ये सिखाया कि असली खुशी न पैसों में है, न शोहरत में, बल्कि अपने भीतर की शांति और मकसद में है। अगर आप इन 7 सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं
तो आप भी वो सुकून और खुशी पा सकते हैं जिसकी तलाश हर इंसान करता है। इस किताब की खास बात यह है कि ये हमें जटिल सिद्धांत नहीं सिखाती, बल्कि छोटी छोटी चीजों को अपनाने की सलाह देती है। जैसे हर दिन 10 मिनट ध्यान करना, अपने लक्ष्य को लिखना या किसी की मदद करना। ये छोटे कदम आपकी जिंदगी को धीरे धीरे बदल सकते हैं। रॉबिन शर्मा की कहानी कहने की शैली इतनी जबरदस्त है कि आप जूलियन के साथ उसकी यात्रा में खो जाते हैं। हिमालय की शांति, सिवाना के सन्यासियों की बुद्धिमत्ता और जूलियन का बदलाव, ये सब इतना प्रेरणादायक है कि आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता हूँ। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो इसे जरूर उठाएं। ये न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपको एक नया नजरिया भी देगी। और अगर आपने इसे पढ़ लिया है तो नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और सबक सुनने को मिलते रहें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इन जीवन बदलने वाले सिद्धांतों को सीख सकें। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए खुश रहें, प्रेरित रहें और अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।